मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, हम आपको बता दें, प्रीवियस वीडियो इट मींस आप कह सकते हैं पार्ट 11 एंड पार्ट 12 की क्लास में मैंने आपको पैरेलल और सीरीज की टॉपिक डेरिवेशन फार्मूले सही डिस्कस कर लिया था। आज की टॉपिक पर इन सीरीज टॉपिक का हम आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मेरे मित्रों को, आप सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल। किस पर गाइस? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के इन सीरीज की टॉपिक में क्या है? न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल क्या है? सबसे पहले इन सीरीज की टॉपिक पर हम फार्मूले का डिस्कस कर लेते हैं गाइस। फार्मूला क्या होगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस कितना होगा? R3 होगा। वहीं कभी कभी ओम्स लॉ के फार्मूले का भी यूज हो जाएगा, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल पर हम आपसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। गाइस, कह रहा है क्या? ड्रा अ सेमेटिक डायग्राम, मतलब एक सेमेटिक डायग्राम बनाना है ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। मतलब कह रहा है क्या? एक सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम में कितने सेल प्रेजेंट होने चाहिए गाइस? 3 सेल, और प्रत्येक सेल का कितनी वैल्यू है जानते हैं? 2 वोल्ट के 3 सेल होने चाहिए। गाइस आगे बढ़िए। आप 5 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड प्लग की, मतलब 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम का आपके पास प्रतिरोध होना चाहिए। वहीं इसके पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए गाइस? एक कुंजी प्रेजेंट होनी चाहिए। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, और सभी किस में कनेक्ट होने चाहिए? सीरीज में। चलिए गाइस, टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस तरीके का एक क्या, मैं रेजिस्टेंस इट मीन सर्किट बनाना चाहूंगा। सर्किट आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूं गाइस। ये आपके पास रेजिस्टेंस की सर्किट है। इसमें एक्स और वाई 2 प्लेट है। 3 रेजिस्टेंस इसमें लगेंगे गाइस। 3 रेजिस्टेंस में किस तरीके से लगा रहा हूं आप देख सकते हैं। 8 ओम, सॉरी 5 ओम है, 5 ओम है गाइस, 8 ओम है, और कौन सा ओम है? 12 ओम है। ओके दोस्तों, यहां से देखिए आपके पास 3 सेल भी प्रेजेंट हैं। 3 सेल प्रेजेंट है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये 3 सेल में माइनस और प्लस प्लेट है। आपके पास एक प्लग की है, जो प्लग की क्या है गाइस? क्लोज है। अगर मान लीजिए 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, तो तीनों मिलाकर कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी गाइस? 6 वोल्ट की बैटरी। ओके दोस्तों, टॉपिक समझ में आई। हमेशा प्लस से करंट को डोनेट करेंगे और माइनस करंट को क्या कर लेगा गाइस? एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है गाइस। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो आइए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, बताना चाहूंगा मैं आपसे सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड्रा द सर्किट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब जो आपकी क्वेश्चन फर्स्ट में सर्किट ड्रा की गई है गाइस, उसमें करना क्या है? पुटिंग इन अ अमीटर टू मेजर द करंट। कहने का मतलब आपको पता है अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में। अमीटर क्या करता है गाइस? करंट को मेजर करता है, और वोल्टमीटर क्या करता है गाइस? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वहीं एक सिस्टम और होता है आपके पास, गैल्वेनोमीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। गाइस क्वेश्चन पर क्लियर करिएगा, समझ में अच्छा आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं क्या कि थ्रू द रजिस्टर एंड द वोल्टमीटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। कहने का मतलब, अब यही मैं दूसरा क्वेश्चन आपको आंसर बता रहा हूं गाइस, क्लियर करके समझिएगा, थोड़ा सा समझ अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसमें क्या निकालना है, देखिए तीनों पैरेलल में हैं, आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 जैसा फार्मूला सीरीज का पता है, तो यहां से पहले R1 की वैल्यू कितनी है गाइस? 5 ओम है। R2 की वैल्यू कितनी है? 8 ओम है। R3 की वैल्यू कितनी है गाइस? 12 ओम है। जब 8 कर देंगे कितना आ जाएगा? 25 ओम। कितना आ गया गाइस? रेजिस्टेंस आ गया। कितना आ गया? रेजिस्टेंस। अब ये कह रहा है क्या? क्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। जब 12 ओम के रजिस्टर को गाइस एक क्रॉस करेगा तो इसके पास क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यह इस प्लेट से होकर पुनः किस पे चले जाएगा गाइस? बताना चाहेंगे 6 वोल्ट की बैटरी पर चलाएगा। अब यहां से अगर इतना आपको समझ में आया तो आपको पता है क्या? ओम्स लॉ। क्या पता है गाइस? ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू RI होता है। अगर यहां से I की वैल्यू आपको निकालना है तो V अपान कितना हो जाएगा?
R हो जाएगा। यहां से V की वैल्यू कितनी है आप बताइए हमको। यहां V की वैल्यू कितनी है गाइस 6 है और R की वैल्यू कितनी है 25 है। अगर V की वैल्यू 6 है R की वैल्यू 25 है तो यहां रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे 0.24 और कितना आ जाएगा एम्पियर। इट मींस इस पूरे सर्किट में 0.24 एम्पियर की क्या हो रही है करंट फ्लो कराई जा रही है। अब चलिए ये कह रहा है क्या अगर आपके पास यही 12 ओम का जो रजिस्टर है तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर इतना हो तो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। गाइस थोड़ा सा क्लियर करिएगा, मामला डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है, अच्छे से समझ में भी आएगा। आपको पता है अगेन 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 using the formula of Ohm's law, again using the formula of Ohm's law, V इक्वल टू कितना होता है गाइस IR होता है। I की वैल्यू आपको पता है कितना 0.24, R की वैल्यू आपको कितना पता है गाइस 25 ओम पता है। अगर इसको सॉरी R की वैल्यू यहां से आपको कितना पता है गाइस 12 ओम पता है ना, क्योंकि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही 12 ओम रेजिस्टेंस बता रहा है। तो यहाँ 12 ओम है गाइस। जब इसको रखकर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा जानते हैं 2.88 और कितना आ जाएगा गाइस वोल्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, यह आपका क्या था सेकंड क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं इस पर डिस्कस करना चाहूंगा। आपके पास 3 रेजिस्टेंस थे, तीनों रेजिस्टेंस को सबसे पहले आपने सीरीज में ऐड कर लिया। सीरीज में ऐड करने के बाद रेजिस्टेंस कितने आ गए 25 ओम। अब कह रहा है क्या कि अगेन इसको वोल्ट मीटर में और अमीटर में कन्वर्ट करना था। सबसे पहले अमीटर का मेजर कर लेते हैं। ओम्स लॉ आपको पता है V इक्वल टू आर आई इक्वल टू V अपॉन आर। वैल्यू ऑफ V आपको पता है, R की वैल्यू मैंने यहां निकाला है, रखकर सॉल्व कर लेंगे करंट 0.25 एम्पियर आ जाएगी। इट मींस अमीटर कितने एम्पियर से करंट को मेजर करेगी 0.24 से। अगेन यूजिंग द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, I की वैल्यू आपको पता है इतना। अब रेजिस्टेंस कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर था गाइस 12 ओम के, तो यहाँ 12 ओम रखकर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2.88 आ जाएगा आपका वोल्ट। अब देखिएगा, अब हम आपको लेकर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। कोई इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है। यहां देखिए एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, जो उसमें कंडक्टर का कॉइल लगा होता है गाइस उसमें कितने ओम का उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम का। अब कह रहा है रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी कैलकुलेट। अगर उसमें 6 वोल्ट की कोई बैटरी लगा दिया जाए, फिर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए क्या क्या कैलकुलेट करना है गाइस टोटल रेजिस्टेंस, इट मींस आर की वैल्यू। दूसरा करंट थ्रू द कंडक्टर, इट मींस आई की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है V1 व V2 की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट करके आप उस पर रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ओके गाइस, चलिए टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम को आप लोग समझ लेंगे। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं एक क्लोज की लगी हुई है, अमीटर बॉक्स लगा हुआ है, आपके पास 4 सेल है गाइस, आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है और वहीं 4 ओम का क्या लगा है रेजिस्टेंस लगा है, जिसे आपको मैंने सर्किट पढ़ना अच्छी तरीके से बताया था। अब टॉपिक को आगे लेकर बढ़ चलते हैं। चलिए गाइस क्लियर करके समझिएगा। सबसे पहले आपको थर्ड क्वेश्चन यहां मैं बताऊंगा, लिखा है लिख दिया मैंने गिवन दैट वैल्यू ऑफ R1, इट मींस कह सकते हैं क्या इस लैंप का क्या रेजिस्टेंस कितना है गाइस 20 ओम, और R2 इट मींस लैंप पे जो कंडक्टर लगा है इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, R1 प्लस कितना आ जाएगा R2, इट मींस 20 प्लस कितना 4, ऐड कर देंगे 24 ओम आ जाएगा। गाइस अब आगे बढ़ते हैं। कह क्या रहा है करंट थ्रू द सर्किट, मतलब उस सर्किट में कितना करंट थ्रो करा जा रहा है। यहां से लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है आर आई होता है गाइस, I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R कर दोगे। V की वैल्यू आपको पता है कितनी वोल्ट गाइस 6 वोल्ट, R की वैल्यू आपको पता है 24, सॉल्व कर लेंगे 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4, जिसको लिख सकते हैं 0.25 और क्या गाइस एम्पियर। इट मींस करंट भी आपके पास आ गया 0.25 एम्पियर। अब देखिए गाइस, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। चलिए गाइस ये फर्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
V1 इक्वल टू IR1। सबसे पहले आपको पता होता है V इक्वल टू IR या V इक्वल टू RI। अगर यहां 1 तो यहां 1। चलो गाइस, I की वैल्यू कितना पता है? 0.25। ओके गाइस, यहां से इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 20। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा? 500। 2 डिजिट पर क्या लग जाएंगे? पॉइंट। इट मींस V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 वोल्ट। वहीं दूसरी तरफ V2 इक्वल टू IR2। ऐसे निकालो, I की वैल्यू 0.25 आप सॉल्व किए हैं, R2 की वैल्यू कितनी है गाइस? 4। सॉल्व कर लोगे 100 आ जाएगा। 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, V इक्वल टू V1 प्लस कितना? V2। V1 की वैल्यू कितनी है गाइस? 5। V2 की वैल्यू कितनी है? 1। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। अतः उसमें कितने वोल्ट की बैटरी प्रेजेंट है गाइस? 6 वोल्ट की बैटरी प्रेजेंट है। तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? केयर करो, V इक्वल टू कितना? IR। ओके गाइस, R इक्वल टू कितना? V अपॉन I। V की वैल्यू 6 और यहां I की वैल्यू कितनी है? 0.25। जब यहां पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 600 हो जाएगा अपॉन 25। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा जानते हैं गाइस? 24 ओम आ जाएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।